स्वागत है। मैथमेटिक्स में किसी भी लेवल पे आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं। किसी एग्जाम की जानकारी चाहिए। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शन का, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की स्टडी करेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। इस फंक्शन की जो हम स्टडी करेंगे, जब आप लिमिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। जब आप फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन करेंगे तब भी काम आएगा। इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन फॉर्म में स्टडी करेंगे तब भी काम आएगा। तो ये मल्टीपल साइंस में हमारा फंक्शन यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो डोमेन ऑफ एफ कैसे डिफाइन करेंगे? जहां पे x की वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है। तो हमारे बेस में x है और ऊपर भी x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हमारे पास क्या आएगा? x सच दैट x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे पास डोमेन आएगी वो r पॉजिटिव आएगी। x बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर। सेकंड कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करना है कि हमारे से पूछता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x की पावर x कितना आएगा। तो यहां पे जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं? टेकिंग लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड्स। लेकिन इससे पहले हमने लिमिट की एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल को यहां पे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले आके सोल्व करते हैं, क्योंकि a की पावर log बेस ax बराबर xc होता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? log m की पावर n बनेगा, ये बाहर आ जाएगा। तो लिमिट क्या बनेगी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x log x। अब एक कंसेप्ट और डिस्कस किया था हमने पहले, आप प्रीवियस वीडियो देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि x log x की जो लिमिट आती है वो 0 आती है। वैसे ये 0 इंटू इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाती है और फाइनली वैल्यू जो हम एल हॉस्पिटल रूल से निकालते हैं तो 0 ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरीके से ये लिमिट आप नीचे रखें या यहाँ पे e की पावर में रखें, दोनों सेम कंसेप्ट है। तो e की पावर कितना हुआ? 0, वैल्यू हुई 1। तो इससे हमें ये पता लगा कि हमारा जो भी ग्राफ जहां भी मूव करेगा वो 0 पे 1 की तरफ टेंड करेगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या हुई? 1 की तरफ ऑब्टेन हुई। थर्ड नंबर पे हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन कहां पे मैक्सिमा मिनिमा को ऑब्टेन करेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन की वीडियो में हमने बताया था कि x की पावर x का डेरिवेटिव शॉर्टकट मेथड से निकालना सिखाया था कि 1 प्लस log x आता है। अब हम क्या करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं। 0 करने से ये तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, यहां से log x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1, और x की वैल्यू आएगी e की पावर -1। यहां बेस e है तो ये हो गया e 1/e। तो यहां से आपको दो चीजें क्लियर हुई कि फंक्शन का डोमेन किस तरीके से काम करेगा, और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन की पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा कहां वर्क कर रही है। अब हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू 1/e, ये हमारा जो पॉइंट आया ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, इसको हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं इस फंक्शन का। देखिए क्या आएगा? x की पावर x है 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x प्लस 1 प्लस log x है और x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x 1 प्लस log x तो स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, इसमें ये पहले भी बताया था कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप सीधे लर्न कर लें। तो देखिए हमारे पास ये सीधे काम आ गया, और वैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको टेकिंग का लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड लेके सोल्व करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है? ये 0 है, ये फंक्शन आ गया x की पावर x -1 और प्लस कितना आ गया? 1 प्लस log x का होल स्क्वायर x की पावर x।
अब x इक्वल टू 1/e इसमें पुट कर देते हैं, तो y डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी 1/e की बार 1/e माइनस 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस कितना आगे वैल्यू ये, यहां 1/e करेंगे log e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1/e की पावर 1/e। तो यहां से ये नंबर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस log e 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया और ये रहा 1/e की पावर 1/e माइनस 1। ये एक्सपोनेंशियल है, क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो x इक्वल टू 1/e पॉइंट ऑफ मिनिमा को रिप्रेजेंट करने। देखने में लगता है कि x की पावर x है कि वैल्यू बढ़ती रहेगी या x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, हम सीधा सीधा कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तब आप देखिए फोर्थ पॉइंट में मैं इसका ग्राफ कैसे बनाता हूं। सबसे पहले मैं इसमें f ऑफ 0 तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं, f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं और आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। इसमें f ऑफ 1 1 आएगा, f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 की पावर 2 4 आएगा, f ऑफ 3 निकालेंगे तो वैल्यू 3 की पावर 3 3 3 9 3 27 आएगी। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जब हमारा x 1 से बड़ा है तो 0 पर तो मेरी वैल्यू कितनी आई थी 1, यहां पे होल रहेगा क्योंकि ये वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी क्योंकि ये पॉइंट मेरा 0 डोमेन में नहीं है। लेकिन 1/e, देखिए 1/e क्या होता है 1/2.71, तो 0.3 के आसपास वैल्यू आएगी जो मैं यहां ले लेता हूं। तो ये फंक्शन इस फेस में तो डिक्रीजिंग फेस में आएगा और इससे आगे ये फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मेरा ग्राफ आया है ये यहां से चलेगा, जनरली बुक्स में इस फंक्शन का ग्राफ नहीं दिया गया है और ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये बहुत ही क्लासिकल फंक्शन है जो मल्टीपल साइंस में मैथमेटिक्स में अलग अलग टाइप में यूज होता है। तो फोर्थ पॉइंट था इसका हमें ग्राफ बनाना, तो हमने इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा ग्राफ की स्टडी करी। अब आपका इसके बेस पे क्वेश्चन क्या क्या जनरेट होता है। एक मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेता हूं कि आपको पूछा गया x की पावर x 1 प्लस log ऑफ x dx की वैल्यू क्या आएगी। आपको ऑप्शन दे दी x की पावर x, b x की पावर x माइनस 1, c x माइनस 1 की पावर x और d दे दिया नन ऑफ दिस। तब आप देखिए अगर आपको सीधा ये कंसेप्ट याद है, ये क्वेश्चन जो बना हुआ है ये बेस पे बना हुआ है और पहले कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ भी है कि x की पावर x का डेरिवेटिव, मैंने पहले भी दिखाया था आपको ऊपर लिख के और प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, हमारा जो इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन यहां पे प्लस सी और ऐड कर देता हूं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमारा आंसर क्या आएगा ए आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपसे पूछेगा ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 x की पावर x इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा 0 b 1 2 c 3। तो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये आपको याद करना है अभी स्टैंडर्ड लेवल की तरीके से कि x की पावर x, एक बार उसका ग्राफ याद कर रहे हैं कि यहाँ पे होल से नीचे आके फिर ऊपर बढ़ता चला जाएगा और ये 1/e पे अपना पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि आपको इसको स्टडी पहले से ही लर्न है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1 आएगी, बी हमारा आंसर हुआ। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, आपसे पूछेगा y इक्वल टू fx इक्वल टू x की पावर x इज ए ऑप्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएगा।
और ये पूछ सकता है 1 फंक्शन 1 है या नहीं, और चौथा ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। तो देखिए वैसे ये क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है अपने आप में, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो कंसेप्ट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 या इक्वलिटी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए होल्ड होनी चाहिए, ये होता है। और 1 फंक्शन के लिए भी हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की फेज में होना चाहिए। लेकिन हमने इसकी ग्राफ की जो स्टडी करी है उससे पहले, उससे हमें क्या पता लगा, इस ग्राफ से हमें स्टडी हो गई इसकी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं है। तो हमारा आंसर किस में जाएगा, आंसर हमारा नन ऑफ दीज में जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाएगा, इसके ऊपर जितने पॉसिबल क्वेश्चन इसके बन सकते हैं वो आपको दिखा रहा हूं मैं कि y इक्वल टू एक्स की पावर x इज ए 1 फंक्शन, b मैनी 1 फंक्शन, c ऑन टू फंक्शन, और d आपका 1 ऑन टू फंक्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। मैं आपको एज ए काउंटर ऑन द स्पॉट बता रहा हूं क्वेश्चन करके। देखिए किसी भी फंक्शन के ग्राफ से, अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में, जैसे फंक्शन का ग्राफ मेरे पास इस तरीके से आ रहा है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमारे कर्व को दो जगह काटती है, तो इस समय क्या पता लगता है कि दो अलग अलग x1 और x2 पे जो y की वैल्यू आ रही है, इसको y1 लिख देता हूं मैं, ये वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2, ये दोनों वैल्यू कहां जा रही है, y1 पे जा रही है। तो फंक्शन मेरा 1 नहीं है। तो देखिए एक फंक्शन के ग्राफ से हमने कितने सारी स्टडीज की करी है, और ये वेरी 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन यहां पे आपको दे देगा f फ्रॉम r पॉजिटिव टू r। तो इस फंक्शन का ग्राफ हमेशा कहा जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन की आपको रेंज भी पूछ सकता है, तो ये रेंज ऑफ f जो इसकी जाएगी वो 1/e से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। जहां मैंने डोमेन डिस्कस किया था, मुझे रेंज भी डिस्कस करना चाहिए था, तो मैंने यहां डिस्कस कर दिया आपको। तो ये हमारा फंक्शन किस पे है, कोडोमेन क्या है इसका, r है, और इसकी रेंज कितनी आई, ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया r का, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, और 1 ऑन टू तो होगा ही नहीं क्योंकि 1 नहीं है। तो इसलिए फंक्शन कैसा है, मैनी 1 फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का हमारा टारगेट जो था वो पूरा हुआ। अब एक और फंक्शन की हम आपको स्टडी कराते हैं, ये भी बहुत क्लासिकल फंक्शन है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए आप, x की पावर x हैज ए स्टेशनरी पॉइंट एट a x इक्वल टू e x इक्वल टू 1/e। स्टेशनरी पॉइंट कौन से होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास वो होते हैं जहां पे हम फंक्शन को एनालिसिस करते हैं, जहां पे वो मैक्सिमा मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने इस फंक्शन की स्टडी करी है, जब हमने इसका डेरिवेटिव 0 किया था, तो आपको याद हो गया होगा कि x इक्वल टू 1/e आता है, और 1/e पे क्या है फंक्शन हमारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसने कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन में कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है मैक्सिमा है, केवल ये पूछा स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है। तो स्टेशनरी पॉइंट कौन सा हुआ, x इक्वल टू 1/e। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था।